दोस्तों आप हर बार मुझे ऐसा पूछते रहते हैं ना कि कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, मैं कमेंट हर बार पढ़ता रहता हूं। तो ऐसा ही म्यूचुअल फंड का रिव्यू आज एक आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसने कोविड का सिचुएशन देखा और अभी इन्फ्लेशन का सिचुएशन देखा और दोनों कंडीशन में एकदम अच्छे से मार्केट को बीट कर रहा है और अच्छा खासा रिटर्न, तगड़ा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अभी अगर इसका रिटर्न देखे तो 18% है, ये दोनों सिचुएशन को हैंडल करने के बाद भी। तो ये मेरे हिसाब से मेरे टॉप पोर्टफोलियो के अंदर है। आपके लिए भी ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हर बार मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही मजेदार कंटेंट में इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी ये कंटेंट आपको राइट टाइम पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड की हम लोग बात कर रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड का सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो पिछले 5 साल के अंदर अगर आप 50,000 रुपए, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, 50,000 रुपए 5 साल पहले अगर ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते तो ये म्यूचुअल फंड आपको 18.5% का रिटर्न आज के दिन में दे चुका होता। 1,17,000 रुपए आपके बन जाते। और कैटेगरी एवरेज यहाँ पे 92,000 है। जो कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड है उसकी बात कर रहे हैं। अगर इसी फंड के अंदर आज के दिन से आप लमसम करते हैं 50,000, जबकि 18% रिटर्न दे चुका है, बट मैं मानता हूं क्योंकि ऐसी कंडीशन बार बार नहीं आती है, तो इसी कंडीशन में मैं 15% का रिटर्न अगर पकड़ के चलता हूं तो ये म्यूचुअल फंड 15 साल में आपको 4 लाख रुपए, 20 साल में आपको 8 लाख और 30 साल में आपको 33 लाख रुपए बना के देगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 का। और चलिए बात करते हैं एसआईपी की। तो इसमें अगर आप 1,500 रुपए की एसआईपी करते 5 साल पहले, तो आपको ये म्यूचुअल फंड आज के दिन में 1,52,000 रुपए बना के देता 21% रिटर्न के साथ, जबकि कैटेगरी एवरेज आपको 1,46,000 रुपए बना के देता 19.47% रिटर्न के साथ। और इसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 1,500 रुपए की एसआईपी आज के दिन से करते, 15% रिटर्न पकड़ के हम लोग चल के अगर बात करते, 15 साल के बाद आपको 7.5 लाख रुपए बना के देता, 20 साल के बाद 19 लाख और 30 साल के बाद ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बना के देता। आपको इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये अमाउंट जनरेट करके ये म्यूचुअल फंड दे चुका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मिस मत करना, नहीं तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिस हो जाएगा। चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस ऐसा है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी के जरिए कुछ अमाउंट, कुछ मंथली सैलरी जनरेट करना चाहते हैं, मैं ये मान के चलता हूं 5 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, 8% रिटर्न के हिसाब से 12% एकदम सेफ रिटर्न पकड़ के चल रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड जो है आगे जाके हमको 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न जनरेट करके देगा। तो यहां पे मैं 8%, 12% में से 8% यानी होता है 3,333 रुपए में यहां पे एक एसडब्ल्यूपी ले रहा हूं, यानी कि मंथली सैलरी ले रहा हूं। अगर ये मंथली सैलरी में हर महीने लेता रहता हूं तो 15 साल के बाद मेरे पास बचेंगे 11,65,000 रुपए, 20 साल के बाद बचेंगे 17,86,000 रुपए और 30 साल के बाद में बचेंगे 48 लाख रुपए। ये अमाउंट रियल में बचता है, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बट थोड़ा सा वीडियो को पहले आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कुछ इसके हिडन ट्रूथ के बारे में। तो यहां पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड ने अभी तक मतलब जब से चालू हुआ है तब से लेके अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। आप सोच सकते हैं दो कंडीशन, यहां पे कोविड एकदम बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, ऑलमोस्ट 57% मार्केट गिर गया था, और अभी की जो कंडीशन है उसमें 35% मार्केट गिर गया। तो ये दोनों कंडीशन को सस्टेन करने के बाद भी ये म्यूचुअल फंड 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है अभी तक। तो मेरे हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छे से जो अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाया। पिछले 5 साल में 18.6% का रिटर्न, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.5%, पिछले 3 साल में 26%, पिछले 1 साल में 15% और पिछले 6 महीने में -9.8% का रिटर्न जनरेट किया। अगर चारे होरिजोन आप देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज को ये म्यूचुअल फंड बीट कर रहा है हर होरिजोन के अंदर। तो यहां से ये एक सिग्नल मिल जाता है कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। चलिए इसका पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। इक्विटी के अंदर 89% है, कैश इक्विवेलेंट 10.52% है और बाकी का जो शेयर्स है वो 0.14% है। थोड़ा और डिग डाउन करके बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं मिसलेनियस 10.80% और बाकी केमिकल्स, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल्स, होम, तो 21 अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर इसने अपना म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया हुआ है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कितना डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है ये, कितनी अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है ये म्यूचुअल फंड। तो यहां से आपको ये एक सिग्नल तो ये जा रहा है कि अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ये म्यूचुअल फंड में देखा जाएगा, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसमें जो बहुत ज्यादा डीप आता है उसको सस्टेन कर पाता है ये म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, एग्जिट लोड 1% है, AUM 12,000 करोड़ का है, बहुत ही काफी तगड़ा AUM यहां पे हैंडल कर रहा है, एज 9 ईयर्स है,
और अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे 500 रुपए की एसआईपी आप इसमें चालू कर सकते हैं। तो यहां पे अगर कुछ स्कोर देखेंगे तो परफॉर्मेंस क्वालिटी वेरी गुड है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक्सीलेंट दिखाया गया है। चलिए इसमें अगर हम लोग टैक्स इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो जनरली आपको अगर 1 साल पहले पैसा इसमें से निकालेंगे 15% का कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 1 साल के बाद निकालेंगे तो 10% का कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यह म्यूचुअल फंड की जो हम बात कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड का पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग जो पोर्टफोलियो रिव्यू किया है और बेस्ट म्यूचुअल फंड मैंने जो बताए थे उसमें भी ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड रहा है। चलिए अब इसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेशियोज के बारे में और उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो रेशियोज में अगर आप यहां पे देखेंगे पी रेशियोज इसका 44.1 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 41 है। तो ये पी रेशियो भी अगर बात करें तो ओवरऑल एवरेज जितने भी स्टॉक इसके अंदर है उसका पी रेशियो अराउंड 40 से 45 आपको दिखेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 15.24 है, जबकि बेटा वैल्यू 0.81 है। यहां पे भी मिक्स सिग्नल है और आप अगर रिस्क टेकन परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो यहां पे भी मिक्स सिग्नल आपको दिखता हुआ नजर आएगा। जनरली मैं अल्फा ज्यादा कंसीडर करता हूं क्योंकि अल्फा जितना ज्यादा रहेगा उतना रिटर्न कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पे भी आप देखेंगे अल्फा ज्यादा है जबकि कैटेगरी 2 है, तो यहां पे 50% ऑलमोस्ट डबल है। तो इसकी वजह से यहां पे रिटर्न की जो कैपेबिलिटी है ये फंड की अच्छी है। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड ने कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है और किस हिसाब से आपको पैसा पास्ट में जनरेट करके दिया है। तो हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं SBI वेबसाइट का SWP कैलकुलेटर, और ये मेरा कैलकुलेटर नहीं है तो ऑब्वियसली इस पे जो भी डेटा आने वाला है वो एकदम पक्का डेटा आने वाला है। तो इस कैलकुलेटर में हम लोग सेम म्यूचुअल फंड जो SBI म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप, उसी के अंदर हम लोग 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे और आपको दिखाऊंगा रिजल्ट। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं फटाफट से इसको भर देता हूं। मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 2014 से 1 मई 2014 से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं यहां पे पसंद करूंगा स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और विड्रॉ करेंगे हम लोग 3,333 रुपए जो मैंने आपको बताए थे। और यहाँ पे मैं मंथली इन्वेस्ट करूंगा और मैं यहाँ पे चालू करूंगा नेक्स्ट मंथ से, यानी कि 2014 जून महीने से 1 तारीख से मैं यहाँ पे चालू करूंगा और 72 मंथ मतलब 6 महीने का हम लोग होरिजोन ले रहे हैं। 6 महीने के अंदर अगर मैं 3333 रुपए अगर ये म्यूचुअल फंड में निकालता हूं 5 लाख मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, तो यहां पे आप देखेंगे कॉर्पस कितना बचता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो कॉर्पस बचेगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पोस्ट विड्रॉल करने के बाद आपके पास जितने पैसे बच रहे हैं 26.5 लाख रुपए, जबकि मैंने आपको यहां पे बताए थे पोस्ट विड्रॉल 15 साल पे 11.5 लाख रुपए ही बताए थे। जबकि अगर आप ये म्यूचुअल फंड में 2014 से अगर आप इन्वेस्ट करते 6 महीने के लिए और 3333 रुपए निकालते तो आपका 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपके पास में 26.5 लाख रुपए बनते। 6 साल के अंदर अगर इतने बन रहे हैं, जबकि मैंने तो 12% का इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे पूरा चीज कैलकुलेट किया था। मतलब कि ये म्यूचुअल फंड ने पिछले जो होरिजोन है उसके अंदर ये रिटर्न दे चुका है और काफी अच्छे से यहां पे रिटर्न दिया है। अगर 12% पे आपका 11 लाख बच रहा है तो आप 6 साल का इन्वेस्टमेंट पे आप देख सकते हैं 26.5 लाख, मतलब इसने कितना अच्छा और कितना तगड़ा रिटर्न दिया होगा। मेरे हिसाब से 20% से ज्यादा का रिटर्न जब दिया होगा तभी इतना पैसा विड्रॉल पे आपका बचेगा। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अगर आप ये डाउन ट्रेड मार्केट के अंदर में स्विच करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर में, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट किए थे, नेक्स्ट वीडियो में वो फंड भी लेके आपके लिए लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको ऐसे नए नए म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बता सकता हूं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक मेरे लिए ये म्यूचुअल फंड में यस है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड शामिल करना चाहते हैं और कुछ अच्छा स्मॉल कैप फंड चूज करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इस म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।